मॉडल वर्ब्स, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, वो हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू। इनकी मैंने एक पहले वीडियो बना ली है, काइंडली उसे देख लीजिएगा अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। उसमें मैंने 4 सिचुएशंस के हिसाब से मॉडल वर्ब्स बताए हैं: परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी एंड सर्टेनिटी। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं मॉडल वर्ब्स को तो वो वीडियो देखना भी बहुत ज़रूरी है, काइंडली उसे चेक कर लीजिएगा। आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम दूसरे सिचुएशंस को बताएंगे कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा मॉडल वर्ब सूट करता है। मेरा नाम है आरजू और आप सब देख रहे हैं लर्न विद एआई। आज की जो हमारी सिचुएशन है जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा मॉडल वर्ब लगता है, वो है रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट, जिसे हम दरख्वास्त भी कहते हैं। दरख्वास्त में कैन, कुड, विल, वुड एंड मे यूज़ होते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि फॉर्मल कौन सा है और लेस फॉर्मल कौन सा है। तो कुड एंड वुड ज़्यादा फॉर्मल हैं। ये फॉर्मल सिचुएशंस में लगते हैं, जैसे कि आपके ऑफिस में आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि फॉर्मल है ज़्यादा। कुड एंड वुड फॉर्मल भी हैं और ये मोर पोलाइट हैं देन कैन एंड विल। और कैन एंड विल लेस फॉर्मल एंड लेस पोलाइट हैं। अब लेस फॉर्मल या लेस पोलाइट से क्या मतलब हुआ कि जो लेस फॉर्मल चीज़ होती है उसमें आप सेम एज में बोल सकते हो, आप अपने छोटे बहन भाई के साथ बोल सकते हो, आप अपने कोलीग्स के साथ बोल सकते हो, आप अपने दोस्तों के साथ बोल सकते हो। और जो ज़्यादा फॉर्मल या पोलाइट होता है वो ऑफिशियल उसमें यूज़ होता है ज़्यादातर, जैसे कि आप अपने टीचर्स को कह सकते हो, आप अपने सीनियर्स को कह सकते हो, आप अपने बॉस को कह सकते हो या पूछ सकते हो इस वे में। तो ये है फ़र्क इन दोनों में। अब इनकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो कि कैन, विल, कुड, वुड एंड वे कहाँ पे यूज़ होता है, कौन से रिक्वेस्ट में कैसे हम यूज़ करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विल की। विल का ये है कि आप जैसे किसी से पूछते हैं, क्योंकि आप इसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट में आप किसी से पूछोगे कि क्या मैं ये चीज़ ले लूँ या क्या आप मेरी ये हेल्प कर सकते हैं, दिस एंड दैट। तो जैसे कि आप विल में हम किसी को इस तरह कह सकते हैं, क्या तुम मेरा ये बैग उठा लोगे, या क्या तुम मेरा ये बैग उठाने में मदद करोगे। तो विल यू कैरी दिस बैग फॉर मी। तो विल में आएगा विल यू कैरी दिस बैग फॉर मी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रही है कि विल में हम किस सिचुएशन में, एक रिक्वेस्ट में विल हम कैसे यूज़ करेंगे। देन हम कहते हैं कैन। पहले हम लेस फॉर्मल्स पे जाते हैं। कैन यू हैंड मी द पेन। क्या तुम मुझे ये पेन पकड़ा सकते हो वहाँ से। तो कैन का ये हुआ कैन यू हैंड मी द पेन, या हमेशा से भी कह सकते हैं कैन आई यूज़ योर कंप्यूटर प्लीज। तो दूसरा क्या हुआ, कैन आई यूज़ योर कंप्यूटर की चलिए एग्जांपल लेते हैं, कंप्यूटर प्लीज़। ठीक है, फिर है मे को भी हम कैन की में भी यूज़ कर सकते हैं। मे जैसे कि हमने अपनी परमिशन में देखा था कि हम कैन और मे इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं।
फ़र्क कोई नहीं है। बट द थिंग इज़ मे इज़ मोर फॉर्मल देन कैन। सो मे आई सिट डाउन, जैसे आप क्लास में अपनी टीचर से पूछते हो, मे आई सिट डाउन, मे आई सिट डाउन। अब इसके बाद है कुड में होगा, जो कि मोर फॉर्मल सिचुएशन में यूज़ होगा। कुड यू मूव फॉरवर्ड प्लीज़। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप साथ में प्लीज़ कहोगे, ज़्यादा पोलाइट शो होता है आपका रिक्वेस्ट करना। और वुड में हम कहेंगे, वुड यू माइंड इफ़ आई सिट डाउन। वुड यू माइंड इफ़ आई सिट डाउन। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब इससे आगे हमारी आ जाती है नेक्स्ट सिचुएशन। हमारी नेक्स्ट सिचुएशन है नॉट प्लान फ्यूचर की, जिसमें हमें यह है कि ऐसा हो सकता है। नॉट प्लान फ्यूचर। अब इस सिचुएशन में हम कौन सा यूज़ करेंगे? इसमें हम यूज़ करेंगे विल एंड शैल, कि ऐसा होना चाहिए, जिसमें आप अपनी कोई ख्वाहिश जाहिर करते हो कि काश ऐसा हो। तो मतलब ऐसा है कि वो कंफर्म नहीं है आपको, लेकिन आप चाहते हैं कि वैसा हो, तो वो वाली सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जिसमें आप अपनी विश, डिज़ायर, आपको कॉन्फिडेंस है फ्यूचर में, या आपको बिलीफ है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, तो उन सारी सिचुएशन में हम कौन से यूज़ करते हैं? विल एंड शैल। जैसे कि शैल हम पहले देखते हैं, लेकिन शैल ज़्यादा फॉर्मल है, विल लेस फॉर्मल है, इसे याद रखिएगा। जैसे मैं आपको लिख देती हूँ, शैल मोर फॉर्मल देन विल। ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे। शैल में होगा, शैल आई शैल विजिट दी नारायण दी नेक्स्ट मंथ। जैसे आपको है कि मुझे अगले महीने जाना है नारायण, या मैं जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ। आई शैल विजिट दी नारायण दी नेक्स्ट मंथ, और आई शैल विजिट दी मरी दी नेक्स्ट मंथ। कोई भी जगह, या आप कहीं पे भी जाना चाहते हो, आप कुछ भी ख़रीदना चाहते हो, कुछ भी जो आपको है कि मैं इन द फ्यूचर आई वांट टू डू दिस, तो उस सिचुएशन में शैल हम यूज़ करेंगे। आई एंड वी दो ऐसे वर्ड ऐसे हैं जिनमें आप आई शैल भी यूज़ कर सकते हो, विल भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको सिर्फ ये नहीं सोचना कि आई के साथ में सिर्फ शैल ही यूज़ कर सकती हूँ, तो नहीं, आई के साथ आप आई एंड वी दोनों के साथ आप विल भी यूज़ कर सकते हो एंड शैल भी यूज़ कर सकते हो। तो शैल का हमने एग्जाम्पल क्या थी? आई शैल विजिट दी नारायण दी नेक्स्ट मंथ। आप उसमें अपनी विश शो कर रहे हो, आप अपनी डिज़ायर शो कर रहे हो, या विश शो कर रहे हो कि मुझे ऐसा करना है। फिर विल, विल विल यू गो, विल यू गो विद मी। क्या आप उससे पूछ रहे हो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ठीक है, आप चाहते हो कि वो आपके साथ जाए। कि आई एंड वी के साथ आप विल एंड शैल बोथ यूज़ कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने जस्ट एक शैल ही यूज़ करना है। फिर है फ्यूचर बिलीफ, आपको कंफर्म है या आपको ऐसा है, यकीन है कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, उस सिचुएशन में आप यूज़ करते हो विल। फ्यूचर बिलीफ्स में आप विल यूज़ करते हो। ठीक है। इसके बाद है ऑफ़र।
जब आप किसी को ऑफ़र कुछ कर रहे होते हो कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं आपको अगर आप ये चाहते हो तो मैं आपके लिए कर सकती हूँ, या मैं आप चाहते हो कि अगर आप चाहती हो तो मैं आपके लिए चाय बना सकती हूँ, या ऐसे कोई भी जिसमें आप कोई हेल्प की या किसी चीज़ की ऑफ़र कर रहे होते हो, उसमें हम यूज़ करते हैं कैन, शैल एंड वुड। शैल एंड वुड ज़्यादा फॉर्मल है एंड कैन लेस फॉर्मल है। तो जैसे आप किसी से पूछते हो आई कैन आई हेल्प यू, जैसे क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अब उसकी जगह आप शैल आई हेल्प यू भी कह सकते हो, वो ज़्यादा पोलाइट एंड फॉर्मल लगेगा। फिर आप ऑफ़र कर रहे हो वुड में आप कहोगे कि अगर आपने किसी को इनवाइट करना है अपने साथ, ऑफ़र देनी है कि अगर मूवीज़ पे जाने के लिए, तो आप ये कह सकते हो दे वुड गो टू द मूवीज़ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अगर आपको मैंने अभी तक जो समझाया वो समझ आ रहा है और आपको मेरा समझाना आसान लग रहा है, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप समझना चाहते हैं कि कौन से इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं इंग्लिश को सीखने के लिए, तो मेरी वीडियो चेकआउट कर लें, जिसमें मैंने 4 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स बताए हैं इंग्लिश सीखने के लिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। चलिए अब अपनी वीडियो पे वापस आते हैं। हमने ऑफ़र का देखा है कि ऑफ़र में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स यूज़ होते हैं, कैन, शैल एंड वुड। अब हम अपनी नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ जाते हैं, जो कि है परमिशन लेना किसी ऑफ़र में, या ऑफ़र करना या परमिशन लेना, जिसमें अगर सामने वाला चाहे तो, जैसे आप सामने वाले को कह रहे हैं, उसकी परमिशन लेते हुए कह रहे हैं कि शैल वी गो, क्या हम चलें, तो उसमें भी हम ऑफ़र में या परमिशन ले रहे हैं उसकी, उसमें हम शैल यूज़ करेंगे, शैल वी गो, सॉरी इसमें स्मॉल w आएगा, या क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, या क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, शैल आई डू दैट। शैल आई डू दैट इसकी दूसरी एग्जाम्पल हो गई। फिर वुड में हम कहेंगे, हम उसकी परमिशन ले रहे हैं या हम उसे पूछ रहे हैं कि अगर तुम चाहो तो क्या तुम इस फ्राइडे को फुटबॉल प्रैक्टिस में आना चाहते हो। वुड यू लाइक टू प्ले फुटबॉल दिस फ्राइडे। ऑफ़र और परमिशन का ये है कि इजाज़त लेना या फिर ऑफ़र करना उसे, ठीक है। तो परमिशन का था कि इजाज़त लेना या देना, ठीक है। तो फिर है हमारी अगली सिचुएशन सजेशन, सलाह देना या ऑब्लिगेशन, फ़र्ज़। तो उन सिचुएशन में हम कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करेंगे। सजेशन में हम यूज़ करते हैं कुड एंड माइट। सजेशन या ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन है फ़र्ज़ एंड सजेशन है सलाह देना। तो कहते हैं कि सजेशन में हम यूज़ करते हैं कुड एंड माइट, ठीक, और ऑब्लिगेशन में हम यूज़ करते हैं मस्ट, आउट टू और शुड। आउट टू का ये है कि बाकी सब तो ठीक है, अभी तक हमने देख भी लिए किसी न किसी सिचुएशन में हमने
आउट टू एक नया है, तो वो ये है कि जो आउट टू है वो सेमी मॉडल है, क्योंकि उसके साथ टू आ गया, लेकिन हम उसे मेन वर्ब के तौर में, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ही यूज़ करते हैं। अभी सिचुएशन के हिसाब से आपको एक एग्जांपल के साथ समझ आ जाएगी कि मेरा क्या मतलब है। तो हम पहले कुड की एग्जांपल देखते हैं कि क्या था, कि आई कुड हेल्प यू विद मैथ। हम इसे कैसे, आई कुड हेल्प यू विद मैथ्स, और माइट का है यू, या हम ये कह सकते हैं कि तुम थक गए हो तो तुम्हें ब्रेक ले लेनी चाहिए। यू माइट वांट टू टेक अ ब्रेक, या तुम्हें ये केक बहुत अच्छा है, तुम्हें ये केक ट्राई करना चाहिए। यू माइट ट्राई दिस केक, तुम्हें ये केक ट्राई करना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही है। फिर हमारी है ऑब्लिगेशन, ये हमने यूज़ किए हैं सजेशन में, ठीक है, जिसमें हमने कुड एंड माइट यूज़ किया है। अब है ऑब्लिगेशन, वो थी सलाह और ये है फ़र्ज़, ठीक है। अब फ़र्ज़ में क्या होता है, फ़र्ज़ का मतलब क्या है कि ऐसा ही करना चाहिए, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए या मुझे ऐसा ही करना चाहिए, जो आपका फ़र्ज़ है, जो लाजमी है आप पे कि आपने करना है। ऑब्लिगेशन के मॉडल वर्ब्स हैं मस्ट, शुड एंड आउट टू। मस्ट यूज़ होता है मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ होता है ड्यूटी के लिए। आप किसी को कोई अपनी उसकी ड्यूटी बता रहे हो या आप अपनी ड्यूटी के बारे में बात कर रहे हो। रिटन रूल्स के लिए या ऑफिशियल किसी चीज़ में ये यूज़ होता है। आप इसके एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे मोरल ऑब्लिगेशन में इसकी क्या होगी, दैट यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, मस्ट, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ठीक। फिर है पर्सनल ऑब्लिगेशन, कि आपकी पर्सनली आपके ऊपर आपकी क्या ऑब्लिगेशन आती है, तो आपको ऐसा खुद पे के लिए ऐसा करना चाहिए कि आप कहते हो मुझे वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने चाहिए, आई शुड ईट मोर वेजिटेबल्स। मैं आप कुछ ऐसी बात कर रहे हो जिसमें आप कहते हो मुझे वेट गेन मेरा हो रहा है ऑयली या ऐसी चीज़ें खाने की वजह से, मीट खाने की वजह से, तो मुझे लगता है कि मुझे वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने चाहिए, तो उसमें आप कह सकते हो आई शुड ईट मोर वेजिटेबल्स। फिर मोरल ऑब्लिगेशन में एक और है आउट टू होता है मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए। शुड का मैंने क्या बताया आपको कि शुड यूज़ होता है मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए, एंड आउट टू भी सेम, या आउट टू भी मोरल ऑब्लिगेशन के लिए। जैसे कि आप कहते हो कि यू आउट टू रिवाइज योर लेसन, यू आउट टू रिवाइज योर लेसन, ठीक है। आउट टू हम ज़्यादातर नेगेटिव सिचुएशंस में यूज़ नहीं करते हैं, मस्ट का भी शुड का भी, इन सब का हमें पता है कि यूज़ होते हैं नेगेटिव के लिए। जैसे मस्ट का हमने कहा कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो उसे अगर हम नेगेटिव में कहें तो यू मस्ट नॉट डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, नेगेटिव में हम ऐसे कह सकते हैं, और पॉजिटिव में हम कहेंगे दैट यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। शुड का इस तरह से है कि आई शुड ईट मोर वेजिटेबल्स, और अगर हम उसे ये कहें कि
जैसे अभी मैंने बात की कि ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए, तो आई शुड नॉट ईट मोर ऑयली थिंग्स या ऑयली फूड, आई शुड अवॉइड ऑयली फूड, या आई शुड अवॉइड बेकरी आइटम्स, आई शुड अवॉइड फास्ट फूड। तो शुड नेगेटिव में भी यूज़ होगा, लेकिन आउट टू आप ज़्यादातर पॉजिटिव सिचुएशंस में यूज़ करते हो, जिसमें आपको क्या करना है या सामने वाले को आप कुछ करने को कह रहे हो, तो उस सिचुएशन में यूज़ होता है। तो ये थे हेल्पिंग वर्ब्स, ये थे मॉडल वर्ब्स, मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको, अगर ये दोनों वीडियो, आपने वो वीडियो भी देख ली है और अगर आपने ये वीडियो भी मेरी पूरी देख ली है, तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू। और मेरी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्द अपलोड होगी, जिसमें मैं आपको एक नए टॉपिक पे, जो भी मुश्किल आपको लगती है या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।